यीशु प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु, आज का वचन हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। इस वचन को एक दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। आज का वचन प्रकटीकरण से भरा हुआ होने दे, प्रोत्साहन से भरा हुआ होने दे, और ये वचन उनके जीवन में कार्य करने दे प्रभु। परमेश्वर, हमारे आत्मिक कानों को खोल प्रभु, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, हमारे जीवन में तू भरपूरी ला प्रभु इस वचन के द्वारा। परमेश्वर, हमें प्रोत्साहन दे आगे बढ़ने के लिए प्रभु। और परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, सच्चाई हमारे सामने आने दे प्रभु। प्रभु, मैं मांगती हूँ प्रभु, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु, और हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुनेगा 100 गुना फल लाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। सब लोग एक्साइटेड है वचन को लेकर? हालेलुया, आमेन। अगर सबने खोला वचन, रूत की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 19 हम पढ़ने वाले हैं। रूत की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 19। पर रूत की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 19 वचन पढ़ने के पहले हम लोग पार्ट में सीखने वाले। तो थोड़ा मुझे पहले आपको क्या करना है, बैकग्राउंड देना है। सब लोग रूत की पुस्तक के विषय में नहीं जानते हैं, ठीक है? तो हम रूत कौन थी, क्या थी, पहले जानेंगे। अब ठीक है, अब हमारा वचन शुरू हो रहा है। रूत, अब हो क्या रहा था, इज़राइल देश में एक परिवार रहा करता था, और उस परिवार में पति पत्नी थे और उसके 2 बच्चे थे। पति पत्नी का नाम था एलीमिलेक, पति का नाम था, उसकी पत्नी का नाम था उसके पत्नी का नाम था नओमी। उसके पत्नी का नाम था नओमी, और नओमी के 2 बच्चे थे, किलियन और महलोन। ओके, नओमी के 2 बच्चे थे, किलियन और महलोन। अब होता ऐसे है कि इज़राइल देश में अकाल पड़ता है, भूखमरी हो जाती है, और लोगों को खाना नहीं मिल रहा है इज़राइल देश में। ओके, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, खाना उपज नहीं हो रहा है। अब खाने का प्रॉब्लम हो चुका है, अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है। अब ये लोग, एलीमिलेक बोलता है कि अब हम क्या करें, यहाँ पे खाना तो मिल नहीं रहा है। इसलिए वो सोचते हैं कि हम लोग मोआब चले जाएं। मोआब एक दूसरा देश है, वहाँ पर हम चले जाएं, ठीक है? अब ऐसा होता है कि एलीमिलेक, नओमी और उसके किलियन और महलोन, ये 4 लोग मोआब चले जाते हैं। मोआब में रहने के बाद एलीमिलेक जो है वो गुजर जाता है। ओके, अब होता है ऐसे 10 साल के बाद, एलीमिलेक गुजरने के बाद 10 साल के बाद किलियन और जो महलोन है उनकी शादी होती है। अब एक की जो बीवी है उसका नाम होता है रूत, और दूसरी जो है उसका नाम होता है ऑर्पा, ठीक है? तो एक का नाम क्या है, रूत। अभी ये नाम आपको याद रखने हैं। एक का नाम होता है रूत और दूसरी का नाम होता है ऑर्पा, ठीक है? ऑर्पा। अब होता है ऐसे कि अब ये 10 साल के बाद ये किलियन और महलोन भी गुजर जाते हैं, ठीक है? अब रहता कौन है, उनकी सास और उसकी 2 बहुएं, रूत और ऑर्पा, और नओमी। नओमी कौन है, उसकी सास। तो इतना तक समझ में आ गया। अब क्या होता है, उसकी सास बोलती है कि अभी तो मेरे बच्चे हैं नहीं, और यहाँ पर मैंने सुना है बेथलेहम में, जहाँ पर इज़राइल में हम रहते थे, वहाँ पर खाना मिल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बेथलेहम चली जाऊँ। और वो अपने बहुओं को क्या कहती है, रूत और ऑर्पा को कहती है कि तुम लोग मोआब में ही रह जाओ, मैं चली जाऊंगी। उसका कहना ये था कि तुम मोआब में रहो, क्योंकि वो मोआब के ही थे, ऑर्पा और रूत मोआब के थे। और वो बोलती कि मैं बेथलेहम चली जाती हूँ वापस, और तुम क्या करना, ये औरतें जो थी ना, ये बहुएं, वो एज में कम थी, छोटी थी, बहुत कम उम्र में उसके दोनों बच्चे गुजर गए। तो नओमी ने क्या सोचा कि मैं बेथलेहम आ जाती हूँ, उनको मोआब में रहने दो और उनको शादी करके वहीं पे सेटल होने दो। समझ में आ रहा है? अच्छी है ना सास बेचारी, है कि नहीं? पर पता है क्या होता है, ऑर्पा जो होती है ना, ऑर्पा बोलती है कि ठीक है सासू माँ, तूने जो सही सोचा है ना वो ठीक है, मैं मोआब में रहती हूँ, मैं तेरे साथ बेथलेहम नहीं आऊँगी, ठीक है? तो ऑर्पा बोलती है सासू माँ, मैं बेथलेहम नहीं आऊँगी, मैं मोआब में ही रहूँगी। पर रूत
क्या होती है, रूत अलग कुछ बोलती है। रूत बोलती है सासू माँ मैं तेरे साथ आऊंगी, मैं अपने देश को छोड़कर तेरे देश में आऊंगी, मैं अपने लोगों को छोड़कर तेरे लोगों के साथ रहूंगी, मैं अपने परमेश्वर को छोड़कर मैं तेरा जो परमेश्वर है उसे मैं मानूंगी। समझ में आ गया? तो नवमी कहती है अब इसने ठान ही लिया है तो इसको कौन रोक सकता है। तो रूत और नवमी दोनों बेतलेहम आते हैं और औरपा रहती है मोआब में। समझ में आ गया इतना? अब हमारी स्टोरी चालू होती है कि रूत और नवमी आने के बाद होता क्या है। अब देखो मैं पूरा स्टोरी आपको बोल रही हूँ पर थोड़ा पार्ट में समझाने वाली हूँ, ठीक है। होता ऐसा है कि नवमी और रूत यहाँ पर आते हैं। नवमी बूढ़ी हो चुकी है, रूत जवान है। अब रूत बेतलेहम में आती है अपने देश को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर, अपने परमेश्वर को छोड़कर, और जो नवमी का परमेश्वर है, नवमी के लोग हैं, उनको अपनाती है वो। और उसे लगता है कि यही मेरी लाइफ है, पर परमेश्वर ने उसके लिए कुछ बड़ा सोचा है। परमेश्वर ने जिसके करीब वो आई है ना, परमेश्वर ने उसके लिए कुछ बड़ा रखा है। उसने अपने लोगों को छोड़ा, उसने नवमी के लोगों को अपनाया। उसने अपने परमेश्वर को छोड़ा, उसने नवमी के परमेश्वर को अपनाया, यहोवा को उसने अपनाया। उसने अपने देश को छोड़ा, वो नवमी के साथ रही। पर परमेश्वर ने जब देखा कि भाई इसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर ने इसके लिए भी एक प्लान रखा। और वो प्लान क्या था? वहाँ पर एक व्यक्ति था बोआज करके जो व्यक्ति था, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो पैसे वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने कहा कि मैं बोआज की शादी रूत से कराऊंगा और फिर बोआज और रूत एक साथ मिलकर रहेंगे। समझ में आ गया? कई बार हमको क्या लगता है कि भाई बस इतना ही हमारा लाइफ है, पर परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत कुछ सोचा है, कुछ रखा है। हालेलुया। मैं अब हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। मैं आपको अब यहाँ तक समझा? रूत आ गई है, नवमी आ गई है, कहाँ आ गई है? बेतलेहम में आ गई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वचन 1 से 3। रूत 2 वचन 1 से 3। बेतलेहम में एक धनी पुरुष रहता था, उसका नाम बोआज था। बोआज एलीमेलेक परिवार से नवमी के निकट संबंधियों में से एक था। एक दिन रूत मोआबी स्त्री नवमी से कहा, मैं सोचती हूँ कि मैं खेतों में जाऊँ, हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले जो मुझ पर दया करके मेरे लिए उस अन्न को इकट्ठा करने दे जिसे वो अपने खेत में छोड़ रहा है। नवमी ने कहा, पुत्री ठीक है, जाओ। अतः रूत खेतों में गई। वह फसल काटने वाले मजदूरों के पीछे चलती रही और उसने वह अन्न इकट्ठा किया जो छोड़ दिया गया था। ऐसा हुआ कि उस खेत का एक भाग एलीमेलेक परिवार के व्यक्ति बोआज का था। अब क्या हो गया? रूत और नवमी आते हैं। अब हो गया ऐसा कि नवमी अभी अकेली है, रूत उसकी देखभाल कर रही है, पर अभी एक देश से दूसरे देश में आ गए। खाने पीने के लिए तो कुछ चाहिए कि नहीं, कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, फुकट का कौन देगा काम करने के लिए। अब नवमी तो काम से रही क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। तो रूत क्या बोलती है कि देखो सासू माँ, मैं तो आपके साथ यहाँ पर आ चुकी हूँ, पर मुझे हमारे लिए खाने का तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ना, मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या खेत में जाके वहाँ पर काम करूँ क्या? और वहाँ पर कैसा होता था, एक रूल हुआ करता था। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए एक रूल बनाया था जो फॉरेनर लोग आते थे ना दूसरे देश से इन देश में, या गरीब लोगों के लिए ऐसा रूल बनाया था कि अगर किसी का खेत है तो खेत में अगर कोई, पता है ना मेरा खेत है और खेत में मैंने धान्य लगाया है, तो जो लोग धान्य काटने के लिए आते हैं ना, वो काटने के वक्त जो भी धान्य वो लेते हैं वो उनका है, पर जो नीचे गिरता है वो धान्य वो लोग उठाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो धान्य वो गरीब लोगों के लिए जानबूझकर रखेंगे। और जो वो कौन था? गरीब लोग या फिर दूसरे देश से आए हुए लोगों के लिए, क्योंकि उनको खाने को चाहिए। इसलिए ये परमेश्वर ने योजना उस वक्त की थी। हाँ, तो अगर मेरा खेत है, मेरा खेत में मैं किसी को अगर भेज रही हूँ, कविता तोड़ के सब धान्य कलेक्ट कर रही है मेरे लिए, और कुछ धान्य नीचे गिरता है, और अगर कीर्ति दूसरे देश से आई है तो वो अगर पीछे उसके चल रही हो, नीचे का उठा रही है नीचे गिरा हुआ, तो मैं उसको रोकूंगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए छोड़ा है वो, क्योंकि वो गरीब है।
या फिर वो दूसरे देश से आई है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। समझ में आ गया? ये रूल था। अब जब ये जाती है, वो बोलती है कि शायद कोई मुझ पर दया करके मेरे लिए उस अन्य को इकट्ठा करने दे जिससे वह अपने खेत में छोड़ रहा हो। समझ में आ गया कि वो बोलते कि शायद मुझे जाने दो ना, कोई तो किसी के खेत में जाऊंगी, कोई तो मुझ पर दया करेगा, जो गिरा हुआ अन्न है मैं उठाऊंगी, मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? और होता ऐसे है कि नौमी कहती है कि जा, पर जिस खेत में रूथ जाती है वो खेत किसका होता है? बोआज का खेत होता है। और पता है बोआज कौन होता है? बोआज नौमी का एक करीबी रिश्तेदार होता है। हालेलुया। यहाँ से हमें क्या सीखना है? देखो, परमेश्वर को प्लान परमेश्वर का था कि बोआज और रूथ को एक करना है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के नज़र में प्लानिंग था कि मुझे रूथ को और बोआज को एक करना है, और बोआज की शादी रूथ से होनी चाहिए। रूथ को नहीं पता है ये, पर परमेश्वर के दिमाग में है। और अब बराबर से रूथ कितने खेत है वहां पे, पर बराबर से बोआज के खेत में आती है। देखो, पहला पॉइंट जो हमें यहाँ से सीखना है वो ये है कि परमेश्वर आपके आपका मार्गदर्शन करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। आमेन। गॉड इज गोइंग टू डायरेक्ट योर स्टेप्स। मैं आपको बोलूं, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, आपको मार्गदर्शन देने वाला है। जैसे देखो, रूथ के इतने खेत थे, पर बराबर से रूथ के मन में क्यों आया कि मुझे इसी खेत में जाना है? क्या रूथ के मन में नहीं था? परमेश्वर उसके अंदर डाल रहा था कि तू ये खेत में जा, यहाँ पर तेरा मकसद है, तू ये खेत में जा। हालेलुया। समझ में आया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को रूथ और बोआज को एक करना था। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने जैसे रूथ को मार्गदर्शन दिया, आने वाले दिनों में आपको मार्गदर्शन देने वाला है परमेश्वर। आपको क्या करना है, आपको किधर जाना है, आपको किस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको अगर कोई बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे घर लेना है, तो मुझे किधर लेना है, परमेश्वर आपको बताएगा। अगर मुझे शादी करनी है, मुझे किससे करनी है, परमेश्वर आपको बताएगा। मुझे अगर मुझे कुछ चाहिए, पर परमेश्वर आपको बोलेगा कि आपको क्या करना है। आपका आगे का जो वक्त आने वाला है, परमेश्वर आपको बोलने वाला है कि आपको क्या करना है। ओके, परमेश्वर आपके पैरों को चलाने वाला है कि तेरे पैर उधर नहीं जाने चाहिए, इधर आने चाहिए। हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे कि शायद आपकी शादी हो चुकी हो, शायद आपका कुछ और रह गया हो कि परमेश्वर मैं ये काम करूं या ना करूं। हमारे सामने कितने डिसीजंस होते हैं लेने के, कितने निर्णय हमें लेने के होते हैं। इधर देखो, कितने निर्णय हम रोज हमें लेने पड़ते हैं। परमेश्वर बोल रहा है आपको कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको राइट डिसीजन लेने के लिए मदद करेगा, उसी मार्ग पर आपको चलाएगा जिस मार्ग पर परमेश्वर को आपको लेकर जाना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर आपके मार्ग को चलाने वाला है। हालेलुया। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ही प्रोफेटिक वचन है कि और आप राइट लोगों को मिलने वाले हो, और राइट डायरेक्शंस, राइट निर्देशन परमेश्वर आपको देने वाला है। देखो, रूथ के पास इतने सारे खेत थे, इतने सारे लोग थे, किसी में भी घुस सकती थी, पर वो बराबर से बोआज के खेत में ही घुसी। आपके जीवन में भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको नहीं है पता क्या करना है क्या नहीं, पर परमेश्वर को अच्छी तरह से पता है कि आपको कहाँ लेकर जाना है, किसके पास लेकर जाना है। आप राइट लोगों से मिलने वाले हो, आप राइट लोगों को मिलने वाले हो, आपको राइट डायरेक्शंस मिलने वाले हैं। अरे आप बोल रहे कि अरे मुझे ये करना है, पर मैं कैसे करूं? परमेश्वर राइट व्यक्ति आपको उस वक्त देगा। अगर फोन लेना है, परमेश्वर राइट फोन लेने के लिए राइट व्यक्ति देगा, राइट जगह देगा, जो आपके लिए फोन, राइट व्यक्ति आपको मदद करेगा। कहाँ से फोन लेना है, कहाँ से हमें कम में पड़ेगा। अरे मुझे ट्रीटमेंट करवानी है, कैसे करूं? कोई तो राइट व्यक्ति आएगा आपके साथ, वो आपको लेकर जाएगा आपकी ट्रीटमेंट कराने के लिए। हालेलुया। और आप देखोगे चमत्कार चमत्कार चमत्कार। समझ में आ रहा है? राइट डायरेक्शन मिलने वाले। आप कई दिनों से ऐसे सोच रहे कि अरे यार मेरे को ये चीज है, मैं क्या करूं, यहाँ जाऊं या वहां जाऊं। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे राइट मार्गदर्शन देने वाला हूँ। हालेलुया।
आमेन। कविता की आंखों में पानी आ रहा है, बराबर सोच रही है, परमेश्वर तुझे डायरेक्ट कर रहा है। हालेलुया, आमेन। आप राइट जगह पे, परमेश्वर आपको राइट जगह पे राइट लोगों के साथ रखेगा, राइट चीजें करने के लिए। आपके मार्गों को वो सीधा करने वाला है, आपको वो हाथ पकड़ कर लेकर जाने वाला है जहां पर आपको लेकर जाना चाहता है। हालेलुया, आमेन। चौथा 4 से 6 वचन हम पढ़ेंगे। बाद में बेथलेहम से बोआज खेत में आया। बोआज ने अपने मजदूरों का हालचाल पूछा। उसने कहा, यहोवा तुम्हारे साथ हो। मजदूरों ने उत्तर दिया, यहोवा आपको आशीर्वाद दे। तब बोआज ने अपने इस सेवक से बातें की जो मजदूरों का निरीक्षक था। उसने पूछा, वो लड़की किसकी है? सेवक ने उत्तर दिया, यह वही मोआबी स्त्री है जो मोआब के पहाड़ प्रदेश से नओमी के साथ आई है। वो बहुत सवेरे आई और मुझसे उसने पूछा कि क्या मैं मजदूरों के पीछे चल सकती हूँ और भूमि पर गिरे अन्न को इकट्ठा कर सकती हूँ। और यह तब से काम कर रही है, उसका घर वहाँ है। हालेलुया। अब क्या होता है, वो आती है बराबर से बोआज के खेत में। अब क्या होता है, बोआज की एंट्री, परमेश्वर बोआज को भेजता है, उसके खेत में बोआज आ जाता है। और देखो, बोआज की नजर बराबर से रूथ पर पड़ती है। और ये जो आदमी होता है ना, सबके ऊपर नजर रखने वाला, तो बोआज उसको पूछता है कि ये लड़की कौन है, ये लड़की कौन है? तो वो बोलता है कि अरे ये लड़की ना नओमी के साथ मोआब से आई है, और सुबह से मेरे को उसने पूछा कि मैं इधर काम करूँ क्या, और मैंने उसे कहा कर काम, और वो सुबह से शाम तक अभी तक काम कर रही है। यहाँ से हमें क्या सीखना है? सही लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाने वाला है। हालेलुया। सही लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाने वाला है, चाहे वो शादी के मामले में हो या किसी और मामले में। सही लोग आपको नोटिस करने वाले हैं। राइट पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू। नोटिस मतलब ध्यान देंगे आप बोल रहे हो कि अरे यार देखो, बोआज जब आया, बोआज इतने लोग काम कर रहे थे, हाँ, पर बोआज की नजर बराबर से रूथ पर पड़ी। प्लानिंग, परमेश्वर का प्लानिंग, आमीन। परमेश्वर जानता था अभी मुझे बोआज को लेकर आना है, उसकी नजर यहाँ पर जानी चाहिए, और बोआज की नजर बराबर से रूथ पर पड़ी। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ना हमारा बहुत ही जबरदस्त परमेश्वर है। तो आपको पता है आपको पता है मैं सबसे एक्साइटेड बात किसके लिए है कि बोआज और रूथ की शादी हो गई। पर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हुई वो। एंड में क्या हुआ, बोआज और रूथ की शादी हो गई, पर मैं अभी बता रही हूँ कि कैसे हुई। और पता है, बोआज और रूथ की शादी हुई, उनका जो बच्चा हुआ ना, उसका नाम था जेस्से को बच्चा हुआ ओबेड, और ओबेड को बच्चा हुआ दाऊद, और दाऊद परमेश्वर का एक सबसे प्रिय बच्चा था। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया, दाऊद एक राजा बन गया। हालेलुया, आमीन। देखो परमेश्वर ने कैसे प्लानिंग किया। मैं आपको बोलूं, राइट लोग आपको नोटिस करने वाले हैं, राइट लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाने वाला है। आमीन। आप आपने, परमेश्वर ने आपके दुखों को देखा है, तकलीफों को देखा है, पर अब परमेश्वर बोल रहा है कि तूने बहुत काम किया, तूने बहुत भांडी धोए हैं, कपड़े धोए हैं, ये काम किया है, वो काम किया है, पर किसी ने तेरे को सराहना नहीं दी है। किसी ने तुझे ये नहीं बोला है कि भाई तू अच्छा काम कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, पर कोई ये नहीं बोल रहा है कि भाई तू अच्छा काम कर रहे हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, पर कोई ये नहीं बोल रहा है कि तू अच्छा काम कर रहे हैं। आप घर के काम अच्छे कर रहे हो, पर कोई किसी को ये नहीं पड़ी है कि भाई तुम बोले कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। पर अब परमेश्वर बोल रहा है, राइट लोग आपको देखने वाले हैं। बोआज कौन था? उस खेत का मालिक था। भाई मालिक की नजर उस बराबर से उस लड़की के ऊपर आई। तुम्हारे मालिकों की नजर तुम्हारे ऊपर आने वाली है, चाहे वो शादी के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में, पर उनकी नजर आपके ऊपर आने वाली है। हालेलुया। आप देखोगे कि आप देखोगे आने वाले दिनों में, ये मैं पूरा वचन भविष्यवाणी के रूप में आ रहा है, आने वाले दिनों में आप देखोगे कि आपको राइट लड़का मिलेगा। राइट, आप कई दिनों से आप सोच रहे हैं, अरे मुझे जॉब चेंज करना है, मैं कहाँ पे जाऊँ, कहाँ से जाऊँ। राइट कंपनी से आपको कॉल आएगा। हालेलुया।
राइट कंपनी, कौन सी कंपनी से सामने से कॉल आएगा, क्योंकि वो लोग आपको नोटिस करेंगे। हालेलुया। राइट, अगर आपको राइट लड़के से शादी करनी है, राइट लड़का आपके सामने आएगा। हालेलुया, आमीन। अगर आपको घर लेना है और बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं मुझे घर लेना है, पर मुझे कहाँ लेना है मुझे नहीं पता, सामने से आपको एजेंट कॉल करेगा या सामने से आपको पता चलेगा, परमेश्वर डायरेक्शन देगा राइट कि तुझे घर यहाँ पर लेना है। सामने से आपको ऑफर आएगी कि ये घर इतने को मिल रहा है, ये लो। हालेलुया, समझ में आ रहा है? और ये होने वाला है। राइट लोगों की नजर आपके ऊपर पड़ने वाली है। आपको घर बेचना है, आप बोलोगे यार घर बेचना है पर मैं किसको बेचूं, राइट पार्टी आपको नोटिस करेगी। आपको बेचना है, हाँ मुझे चाहिए। राइट लोग आपको नोटिस करने वाले हैं। राइट लोगों का ध्यान, सही लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाने वाला है। आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑफिस में भी होते होंगे, बहुत मस्का पॉलिश कर रहे होंगे, बहुत लोगों को मस्का पॉलिश करते होंगे, बहुत लोगों को खाना खिलाते होंगे, उनको अच्छा ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इसलिए। पर मैं आपको बोलूँ, आप कुछ मत करो, आप परमेश्वर के पीछे चलो, अपने आप आपके सर आपको नोटिस करेंगे, आपको प्रमोशन के लिए बोलेंगे ये इसका प्रमोशन करो, इसका पगार बढ़ाओ। आपके सर, अभी तक आपके सरों ने, आपके बॉस ने आपको इतना ये नहीं दिया है, पर आज के बाद से एक आपके ऊपर एक फेवर आने वाला है, एक अनुग्रह आने वाला है, और वो परमेश्वर की ओर से होने वाला है, और लोग आपके ऊपर ध्यान देने वाले हैं कि इसमें कुछ खास है। हालेलुया। बोआज के पास, जब बोआज वहां पे आया तो वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, सिर्फ नजर रूथ के ऊपर क्यों गई? फेवर, अनुग्रह। अनुग्रह किसको बोलते हैं? अनुग्रह मतलब फेवर, परमेश्वर का एक अनुग्रह, एक आशीष रूथ के ऊपर था। हालेलुया। आने वाले दिनों में सही लोग का ध्यान आपके ऊपर जाने वाला है। ये पॉइंट को आपके अंदर रखो। आमीन। 8 से 10वां वचन। तब बोआज ने रूथ से कहा, बेटी सुनो, तुम अपने लिए अन्न इकट्ठा करने के लिए मेरे खेत में रहो। तुम्हें किसी अन्य व्यक्ति के खेत में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी दासिया के पीछे चलती रहो। यह ध्यान में रखो कि वे किस खेत में जा रही है और उनका अनुसरण करो। मैंने युवकों को चेतावनी दे दी है कि वे तुम्हें परेशान ना करें। जब तुम्हें प्यास लगे तो उस घड़े से पानी पियो जिससे मेरे आदमी पीते हैं। हालेलुया। क्या हो रहा है? इससे क्या समझ रहे हैं? देखो, बोआज रूथ को जानता तक नहीं है। रूथ दूसरे शहर से, गांव से आई है, और वो क्या बोलता है? देखो बेटी सुनो, 8वां वचन, तुम अपने लिए अन्न इकट्ठा करने के लिए मेरे खेत में रहो। देखो, सामने से बॉस उसको बोल रहा है मेरे खेत में रहो। हाँ, तुम्हें किसी अन्य व्यक्ति के खेत में जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मेरी दासियों के पीछे चलती रहो। यह ध्यान में रखो कि वह किस खेत में जा रही है और उनका अनुसरण करो। जो मेरी दासियां कर रही है उधर ही जाओ, बाकी किसी जगह पे मत जाओ। मैंने युवकों को चेतावनी दे दी है कि वे तुम्हें परेशान ना करे। आपको पता है, एक्चुअली ये जो वचन है ना, मैंने युवकों को चेतावनी दे दी है, इसका मतलब ये इंग्लिश में लिखा है कि मैंने युवकों को चेतावनी दी है कि वो तुम्हें हाथ ना लगाए, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड है टच। मैंने युवकों को चेतावनी दी है कि वो तुम्हें स्पर्श ना करे। यहाँ पर लिखा है परेशान ना करे, पर एक्चुअल में है तुम्हें स्पर्श ना करे। समझ में आ रहा है? देखो कितना अनुग्रह परमेश्वर का। कौन वो लड़की कहाँ की? देखो, जब तुम्हें प्यास लगे तो उस घड़े से पानी पियो जिससे मेरे आदमी पीते हैं। देखो, पानी भी कहाँ से पीना है वो भी उसे बताया है। अब कौन सी वो लड़की कहाँ से आई है? पर परमेश्वर का अनुग्रह, फेवर उसके साथ है। क्यों? क्योंकि ये लड़की ने मेरे लिए अपने लोगों को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा। हाँ, इसने मुझे अपनाया, अपने देश को छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा, अपने परमेश्वर को भी छोड़ा और मुझे अपनाया।
कितने लोगों ने हमें परमेश्वर को अपनाया, कितने लोगों ने अपने लोगों को छोड़ा, अपने परमेश्वर को छोड़ा और यहोवा को अपनाया, यीशु को अपनाया। हालेलुया। परमेश्वर आज से आपको कह रहा है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर आ रहा है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। एक आपको पता है अनुग्रह मतलब क्या है? अनुग्रह मतलब जिस चीज को हम डिजर्व नहीं करते, मतलब हमें हमारी योग्यता नहीं है वो मिलने के लिए, पर हमें जब वो मिलता है उससे बोलते हैं अनुग्रह। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा फेल होता है ना, उसको 35 मार्क 100 मार्क का पेपर है तो 35 मार्क पासिंग होने के लिए लगते हैं, है कि नहीं? वो 30 मार्क लाता है तो वो फेल हो गया कि नहीं? 35 चाहिए पास होने के लिए, पर टीचर क्या करती है, बोलते भाई इसका 1 साल वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके 5 मार्क ऐड करके दे देती है। क्या हुआ? वो अनुग्रह, ग्रेस मार्क्स बोलते हैं उसको, ग्रेस मार्क्स, अनुग्रह। डिजर्व करता है क्या वो लड़का? उसकी योग्यता है उसको 5 मार्क मिलने की और नहीं, पर फिर भी उसको देते हैं, उसे बोलते हैं अनुग्रह। जिसके लायक हम नहीं हैं पर वो चीज हमको मिलती है उसे बोलते हैं अनुग्रह। आपको आने वाले दिनों में ऐसा अनुग्रह प्राप्त होने वाला है। हालेलुया। आपके जीवन में एक अद्भुत अनुग्रह आपके जीवन में आने वाला है और ये परमेश्वर कह रहा है कि ये होने वाला है। हालेलुया। ये अनुग्रह आपके जीवन में आने वाला है और वो आ चुका है, आज की भविष्यवाणी है और वो रिसीव करो। बोलो मेरे जीवन में अनुग्रह आने वाला है, मेरे जीवन में अनुग्रह आ गया है, मेरे जीवन में अनुग्रह आ गए और मैं देखने वाला हूँ उस अनुग्रह को। देखने वाली हूँ। हालेलुया। देखो तुम्हें पता है 3 प्रकार का अनुग्रह रूथ के ऊपर आया। एक परमेश्वर का अनुग्रह 3 प्रकार के रूप में आया। कितने लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए? मजा आ रहा है आपको? पहला प्रावधान। प्रावधान मतलब क्या? जिसकी जरूरत है परमेश्वर उसे दे देता है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रावधान, इंग्लिश में प्रोविजन। दूसरा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा का अनुग्रह, सुरक्षिता का अनुग्रह। और तीसरा प्रॉमिस, वादा, ठीक है, वादे का अनुग्रह है। अब ये क्या है मैं समझा रही हूँ आपको, ठीक है। So you will see God's favor in your life. It would be specifically on provision, protection and promise. परमेश्वर का अनुग्रह प्रावधान, सुरक्षा और वादे के रूप में आप देखोगे। देखो इसने क्या कहा वचन में, देखो अब, मैंने युवकों को, नवा वचन, मैंने युवकों को चेतावनी दे दी है कि वो तुम्हें परेशान ना करे। मैंने क्या कहा? परेशान ये शब्द नहीं है, स्पर्श ना करे इंग्लिश में से शब्द है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जहाँ पर रूथ रह रही थी वहाँ का जो वहाँ की जो शहर, वहाँ के जो लोग थे वो डेंजर लोग थे। नई लड़की को देखकर उसे छूने के लिए आते थे, नई लड़की को परेशान करते थे, नई लड़की के साथ गलत संबंध रखने वाले लोग थे जहाँ पर रूथ आई थी वहाँ पर बोआज ने क्या कहा? बोआज ने कहा मैंने युवकों को, मतलब यंग लोगों को चेतावनी दी है कि तुम्हें स्पर्श ना करे, तुम्हें परेशान ना करे। मतलब इसका मतलब क्या है? वो परेशान करते थे, उसको पता है बोआज को कि ये परेशान करते हैं, इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं। तो कौन सा अनुग्रह आया उसके ऊपर? सुरक्षिता का अनुग्रह। मुझे कोई है नहीं मेरे जीवन में, ना मेरे माता पिता है, मैं अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ पर आई हूँ, एक बूढ़ी सास है मेरे ऊपर, कौन मेरी इतनी ये करेगा, कौन मेरी चिंता करेगा? ना मेरा भाई है, ना मेरे माँ बाप है, मेरी सास तो बूढ़ी हो चुकी है, मैं यहाँ पर आई हूँ दूसरे देश में, मुझे यहाँ के लोग भी पता नहीं है, पर परमेश्वर जानता है कि तुम किस देश में आई हो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर ने बोआज के अंदर कार्य किया, बोआज के अंदर वो अनुग्रह का बीज डाला कि उसके ऊपर सुरक्षिता का अनुग्रह दे दूं। हालेलुया। आने वाले दिनों में आपके जीवन में अनुग्रह, अनुग्रह और अनुग्रह आप देखने वाले हो।
आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आप बोलेंगे कि कहीं मैंने क्या किया है इतना अच्छा कि जो ये लोग मेरे लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो मेरी इतनी देखभाल कर रहे हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया है? आप ये सवाल अपने आप से पूछोगे। मैं सबसे बात कर रही हूँ, अभी आपको नहीं लग रहा है पर ये आपके जीवन में होने वाला है। आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आप बोलेंगे कि यार ये तो मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही फेवर कर रहे हैं, मतलब क्यों? ये तो मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही अनुग्रह दिखा रहा है। कोई तो आपको मिलेगा और वो आपकी देखभाल करेगा और सच में केयर करेगा, ऊपर से दिखाने के लिए नहीं। समझ में आ रहा है? और आपको समझेगा कि ये कुछ अलग है, ये मैंने इतने दिनों से कभी देखा नहीं है। क्या है वो? परमेश्वर का अनुग्रह। कोई आपको आके मदद कर रहा है, कोई आपको आके पैसा दे रहा है, कोई आपको आके आपके आंसू पहुंच रहा है, कोई आपको आके कुछ चीजें खरीदने के लिए मदद कर रहा है। क्या है वो? अनुग्रह है परमेश्वर का। आप कर नहीं पा रहे, कोई आपके लिए कर रहा है। तो पहला कौन सा अनुग्रह आया? प्रावधान, सुरक्षिता का अनुग्रह। दूसरा क्या? जब तुम्हें प्यास लगे, क्या बोला उसने? जब तुम्हें प्यास लगे तो उस घड़ी से पानी पियो जिसमें मेरे आदमी पीते हैं। हालेलुया। वो कौन सा अनुग्रह है? पता है, बोआज ने देखा कि अरे इसको पानी पीने के लिए नहीं है, चलो मैं उसको आदेश देता हूँ कि यहाँ पर मेरे, शायद किसी को अच्छा भी नहीं लगता हो इनके घड़े से पानी पीने। वो आदमी लोगों का घड़ा कुछ अलग होगा, वहाँ पर उनको अच्छा नहीं लगता होगा कि हमारे घड़े से कोई पानी पी रहा है, पर उसे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि तुम्हें अगर पानी पीना है तो तुम इस घड़े से पानी पी सकते हो। वो क्या था? उसका प्रावधान का अनुग्रह था। प्रावधान मतलब क्या? प्रावधान मतलब जो तुमकी चीज की जरूरत है वो तुम्हें परमेश्वर देता है। प्रोविजन। हालेलुया। तीसरा अनुग्रह कौन सा आया? रूथ के लिए देखो, तीसरा अनुग्रह कौन सा आया? तीसरा अनुग्रह रूथ के लिए सुरक्षिता का अनुग्रह आया। उसने देखो क्या बोला, बेटी सुनो, तुम अपने लिए अन्न इकट्ठा करने के लिए मेरे खेत में रहो, तुम किसी अन्य व्यक्ति के खेत में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी दासियां के पीछे चलती रहो। यह ध्यान में रखो कि वे किस खेत में जा रही है और उनका अनुसरण करो। तो वो तीसरा कौन सा अनुग्रह था? सुरक्षिता का अनुग्रह। वो प्रॉमिस, वादा का अनुग्रह। उसने क्या बोला? रूथ को बोला कि जहां पर मेरी लड़कियां जा रही है वहीं पर तू जा, खेत के बाहर मत जा। जब तक तू खेत में रहेगी सारा आशीष तुझे मिलेगा। खेत के बाहर अगर किसी और के खेत में गई तो आशीष नहीं है। समझ में आ गया? तुम्हारा वादा तभी पूरा होगा जब तुम मेरे खेत में रहोगी। किसी और के खेत में जाओगी तो तुम्हारे लिए सुरक्षिता नहीं रहेगी, ना प्रावधान रहेगा। समझ में आ रहा है? सुरक्षिता मतलब कोई तुम्हारा सुरक्षिता के बारे में नहीं सोचेगा, ना तुम्हारे प्रावधान के बारे में, खिलाने के देने के विषय में, क्योंकि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता। समझ में आ रहा है? यही परमेश्वर फेवर तुम्हारे लिए लाएगा। परमेश्वर तुम्हें जब ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी परमेश्वर उस चीज़ों को उपलब्ध करेगा। आपको पैसे की ज़रूरत है, पता नहीं कोई आएगा आपके लिए पैसे उपलब्ध करेगा। कोई आएगा, आपको कपड़े की ज़रूरत है, कोई कपड़े देकर जाएगा। कोई आएगा, आपके पास घर में राशन नहीं है, घर का राशन आपके लिए भरेगा। ये क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है जो तुम्हारे जीवन में बह रहा है। आप बोलेंगे कि मेरे जीवन में अचानक से ये कैसे चालू हो गया पता नहीं, मेरी ट्रीटमेंट हो रही है, मेरी दवाई चालू हो रही है, मुझे एक बीमारी है पर वो भी परमेश्वर ने सामने लाया, उसकी भी गोली चल रही है। अरे ये सारा क्या है? ये अनुग्रह है। राइट लोग मेरे साथ वहीं पे चल रहे हैं जहाँ पे मैं अकेले नहीं जा सकती। क्या है ये? तुम नहीं कर सकते पर तुम्हारे लिए परमेश्वर ने दूसरे लोगों को भेजा। ये तुम्हारे जीवन में अनुग्रह है। हालेलुया। दूसरा सुरक्षिता का अनुग्रह। तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित रखेगा। अलग तरीके का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। जैसे रूथ के जीवन में हमने ये सारी चीजें देखी, आपके जीवन में भी सुरक्षिता, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। गलत लोगों के बीच आपको जाने नहीं देगा, गलत चीजों में आपको फंसने नहीं देगा। हालेलुया। कई बार हम गलत लोगों के साथ फंस सकते हैं, गलत चीजों में जा सकते हैं, पर परमेश्वर आपको बचाए रखेगा।
तीसरा, परमेश्वर बोल रहा है जब तक तू मेरे वचन पर चलेगी तुम्हारे ऊपर आशीष रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, आने वाले दिनों में आप अनुग्रह 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 देखने वाले हो। कितने लोगों के जीवन में कुछ अद्भुत हो रहा है एक हफ्ते के बीच में। इस एक हफ्ते में बहुत सारी चीजें हुई हैं, 1-2 हफ्ते के बीच में नई चीजें। आपको किसी ने कुछ दिया है, ब्लेस किया है, आपको कपड़े मिले हैं, आपको कुछ तो मिला है, आपको ये मिला है, कुछ तो कपड़ा मिला, क्या मिला, कपड़ा मिला, कपड़ा मिला, मोबाइल मिला, सब मिल रहा है आपके पास। आप तो ज्यादा ही अनुग्रही है कि नहीं? सिर्फ कई बार सिर्फ अनुग्रह इससे नहीं होता है, कई बार आपकी सेहत अच्छी रहेगी, कई बार आपके पास पैसे आएंगे, कई बार आपको देखने के लिए लोग रहेंगे, वो एक अनुग्रह होगा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, पैसा है, सब है, पर अगर लोग ही नहीं है तो क्या फायदा। आपके साथ लोग रहेंगे, राइट है कि नहीं? ये भी तो अनुग्रह है। और मैं आपको बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती कौन से चीज़ की आपको ज़रूरत है, पर उसका अनुग्रह आपके जीवन में आ रहा है। हालेलुया। अच्छी सेहत का अनुग्रह, छुटकारे का अनुग्रह, चंगाई का अनुग्रह, चमत्कार का अनुग्रह आपके जीवन में आ रहा है। हालेलुया। पर आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन पर चलना है, ठीक है? वचन 10 से 13। तब रूत प्रणाम करने नीचे धरती तक झुकी। उसने बोआज से कहा, मुझे आश्चर्य है कि आपने मुझ पर ध्यान दिया। मैं एक अजनबी हूँ, किंतु आपने मुझ पर बड़ी दया की। बोआज ने उसे उत्तर दिया, मैं उन सारी सहायता को जानता हूँ जो तुमने अपनी सास नओमी को दी है। मैं जानता हूँ कि तुमने उसकी सहायता तभी भी की थी जब तुम्हारा पति मर गया था, और मैं जानता हूँ कि तुम अपने माता पिता और अपने देश को छोड़कर इस देश में यहाँ आई हो। तुम इस देश के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती, फिर भी तुम यहाँ नओमी के साथ आई। यहोवा तुम उन सभी अच्छे कामों के लिए फल देगा जो तुमने किए हैं। तुम्हें इज़राइल का परमेश्वर यहोवा भरपूर करेगा, और तुम्हें उसके पास सुरक्षा के लिए आई हो, और वह तुम्हारी सुरक्षा करेगा। आमीन। तब रूत ने कहा, आप मुझ पर बड़े दयालु हैं महोदय। मैं तो केवल एक दासी हूँ। मैं आपके सेवकों में से भी किसी के बराबर नहीं हूँ, किंतु आप मुझसे दयापूर्ण बातें की है और मुझे सांत्वना दी है। क्या हुआ? जब रूत वहाँ पर आई तो उसने कहा, बोआज को पूछा कि आप मुझ पर इतनी दया क्यों कर रहे हो? तो बोआज ने उत्तर दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ कि तूने कैसे तेरे सास के साथ तू रही। तेरा पति गुजरने के बाद भी तूने तेरे सास को कितनी मदद की है। तूने उसे अकेला नहीं छोड़ा, और तू अब सब अपना देश छोड़कर, लोग छोड़कर, अपना परमेश्वर छोड़कर तू यहाँ पर आई है, और जो नओमी का है वो तूने अपनाया है। और वो कहता है, जिस परमेश्वर को अब तूने अपनाया है ना, वो परमेश्वर तुझे खाली हाथ नहीं रखेगा, वो तुझे भरपूर करेगा। हालेलुया। वो तुझे आशीष देगा। आप लोगों ने भी यीशु को अपनाया है ना, तो ये वचन आपके लिए है। यहोवा तुम्हें उन सभी अच्छे कामों के लिए फल देगा जो तुमने किए हैं। आपने जो भी अच्छे काम किए हैं, परमेश्वर उसका फल आपको देने वाला है। तुम्हें इज़राइल का परमेश्वर यहोवा भरपूर करने वाला है। ये आपके लिए प्रोफेसी है, रिसीव करो। परमेश्वर मुझे भरपूर करेगा। आमीन। तुम उसके पास सुरक्षा के लिए आई हो, और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। आज ये मत समझो मेरे माता पिता नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं है, कौन मेरे लिए ख्याल करेगा। एक व्यक्ति है, एक परमेश्वर है, वो है यीशु। वो आपका ख्याल रखेगा। हालेलुया। रूत कौन है पता है? रूत पूरा चर्च है, और बोआज कौन है? यीशु है। यीशु अपने रूत के बारे में सोचता है, अपने रूत का ख्याल रखता है। हालेलुया। हमारे लिए कौन करेगा? यीशु। जब यीशु हमारे लिए देखेगा, यीशु हमको देखेगा, यीशु हमें सुरक्षित रखेगा, वो हमारा बोआज है। हालेलुया। आमीन।
कोई हो या ना हो, यीशु हमारे साथ है। आमेन। ये हमारे लिए कौन कौन आता है, मोबाइल मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, बस अभी अगर सिर्फ क्या होना चाहिए, बस हमको हेवी पे मिलना चाहिए, बस अपना लाइफ सेट है ना। कल ये अनुग्रह आया, कल परसों वो अनुग्रह, अभी का हेवी का अनुग्रह आना चाहिए। फिर देखो इसमें से हमें क्या सीखना है, ठीक है। एक चीज देखो, तब रूथ प्रणाम करने नीचे धरती तक झुकी, उसने बोआज से कहा, मुझे आश्चर्य है कि आपने मुझ पर ध्यान दिया। 10वां वचन, मैं एक अजनबी हूँ किंतु आपने मुझ पर बड़ी दया की। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, देखो अनुग्रह तो आपके जीवन में आने वाला है, आने वाले दिनों से अब से शुरू हो चुका है। अनुग्रह आपके जीवन में आने वाला है, और ऐसा अनुग्रह जो जिंदगी में आपने कभी नहीं देखा है। अचानक आपको कोई पैसा देगा, अचानक आपने इतने दिनों से आप क्लासेस करने की कोशिश कर रहे हो, आपका क्लास नहीं हो रहा है, उसके लिए कोई पैसा भरेगा। अचानक से आपके कितने रुके हुए काम हो जाएंगे, और आप बोलोगे कि अरे कैसे हो गए, मुझे तो पता नहीं, ये अनुग्रह आएगा। पर यहाँ से हमें सीखना क्या है कि आपको नम्र रहना है। नम्र रहो, जब परमेश्वर का अनुग्रह, जब परमेश्वर आपको अनुग्रह से भरेगा, तब क्या रहना है, आपको नम्र रहना है। देखो रूथ ने क्या किया, रूथ ने देखा कि उसको ट्रीटमेंट अलग मिल रही है, दूसरे लोगों से अलग ट्रीटमेंट मिल रही है। रूथ ने देखा कि जब वो आई तो उसको बोआज की नजर रूथ पर पड़ी, उसने देखा भाई डायरेक्ट मालिक की नजर रूथ पर पड़ी। दूसरा बोआज ने कहा कि तुम मेरे ही खेत में रहना, मालिक बोल रहा है इधर ही रहो। हाँ, दूसरा अनुग्रह। तीसरा अनुग्रह, बोआज ने हमको प्रावधान दिया। प्रावधान क्या दिया, मेरे यहाँ पे रहोगी, धान्य वो सब मिलेगा। दूसरा तीसरी चीज क्या हुई, उसने सुरक्षिता प्रदान की उसे। उसने क्या किया, प्रावधान कैसे दिया, देखो प्रोटेक्ट, सुरक्षिता का कैसे किया, उसने युवकों को डांटा रूथ के लिए कि इसको हाथ मत लगाओ। उसने सुरक्षिता, उसने प्रोविजन कैसे दिया, उसने अपने लोगों से कहा, रूथ से कहा ये मेरे लोग आदमियों का घड़ा है, इसमें से पानी पियो। यहाँ से क्या दिया, प्रावधान उसके लिए किया। ये भी रूथ को समझ में आ रहा था कि भाई मैं कौन लड़की कहाँ से आई हूँ, पर मुझे पानी पीने के लिए मिल रहा है, मेरी सुरक्षिता के बारे में कोई सोच रहा है, मुझे धान्य इकट्ठा करने का कोई मनाही नहीं कर रहा है कि नहीं। और क्या बोल रहा है कि ये सारी चीज़, और बोआज ये भी बोल रहा है कि दूसरे के खेत में जाने की जरूरत नहीं है, जो भी है इधर देख तो सब कुछ मिलेगा तुझे यहाँ पर, ये भी मुझे एक वादा मिल रहा है। तो रूथ को सब समझ में आ रहा था कि भाई उसके ऊपर एक अनुग्रह आ गया है। तो रूथ ने क्या किया, रूथ घमंडी नहीं हो गई। देखो रूथ ने क्या किया, रूथ ने 10वां अध्याय में 10वां वचन में उसने क्या किया, तब रूथ प्रणाम करके नीचे धरती तक झुकी। उसने झुकी, वो नीचे प्रणाम किया। क्यों, उसे को पता था ये अनुग्रह कोई मनुष्य की ओर से नहीं है, ये अनुग्रह परमेश्वर की ओर से है। अगर कोई व्यक्ति मेरा इतना ख्याल भी रख रहा है, मुझसे इतना प्रेम भी कर रहा है, मुझे इतना मदद कर रहा है, मेरे इतना ये कर रहा है, तो ये क्या है, ये परमेश्वर ने दिया हुआ अनुग्रह है। हालेलुया। और वो झुकी और वो नम्र हुई। मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, जब आपको ये सारा अनुग्रह मिलेगा, आपको क्या करना है, नम्र होना है। हालेलुया। आपको क्या होना है, नम्र होना है। देखो बोआज उसके बारे में सब कुछ जानता था। बोआज ने क्या बोला उसे कि मैं जानता हूँ, जब मैं यहाँ पे आया, मैंने जब तुझे देखा, मैंने पूछा व्यक्ति से, और उस व्यक्ति ने तेरे बारे में मुझे सब कुछ बताया कि तू तेरे सास के साथ मोआब से इधर आई है, और मोआब से आई है। मोआब एक ऐसा देश है, उससे सब लोग, इजरायली लोग घृणा करते हैं उस देश से, कि वहाँ पे अच्छा देश नहीं माना जाता है। सब लोग, जब भी इजरायली लोग अगर मोआब से कोई आया है तो उसे तुच्छ रूप से देखते थे, गुस्सा करते थे उन लोगों के ऊपर। पर यहाँ पर गुस्सा होने से तो दूर, मेरे ऊपर अनुग्रह ही अनुग्रह आ रहा था। और मोआब, वो जानता था कि उसकी लाइफ मेस थी। बोआज जानता था कि अरे यार, बचपन में ये इतनी छोटी लड़की है,
बचपन में ही इसने अपने पति को गवाया, अपने ससुरे को गवाया, अपने पति को गवाया इतने छोटी उम्र में, और अब उसने सब छोड़कर वो यहाँ पर आई है बेचारी। पर उसने ये नहीं देखा, रूथ के अंदर के दुर्गुण नहीं देखे, रूथ के अंदर क्या क्या खराबी थी वो नहीं देखे, रूथ के अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटीज थी, वो उसका नजर उसके ऊपर गया। हालेलुया। एक चीज आपको ये समझनी है कि एक तो पहले तो जब आपको अनुग्रह मिलेगा तो नम्र हो जाना, और दूसरी चीज हमारा यीशु भी वैसा ही है ना। हम कितना पाप करते हैं, हम कितनी गलतियां करते हैं, पर यीशु जब हमें देखता है तो हमारे अंदर के दुर्गुण नहीं देखता है, वो हमें माफ करता है और हमें और प्रेम से भरता है। कि हर दिन हम कितना पाप करते हैं कि नहीं, पर परमेश्वर हमारे पापों को नहीं देखता है। ऐसा नहीं बोलता अरे रोशनी ने ये पाप किया, अभी से उसके साथ में ये बात नहीं करूँगा, अभी उसको आशीष नहीं दूंगा। नहीं, रोशनी को बराबर से छुट्टी के लिए मिल जाता है। हालेलुया। संध्या ताई के ऊपर तो बहुत ही मेहरबान है परमेश्वर, है ना। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि अरे संध्या ने मेरी बात नहीं मानी, ऐसा नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर ने उसे मोबाइल दिलाया। परमेश्वर आने वाले दिनों में और एक घर, उसका भाड़े का घर हो गया, अब मोबाइल मिला उसे, अब और एक चीज के बारे में हम वेट कर रहे हैं। हालेलुया, आमेन। हमारा परमेश्वर भी हमारे अंदर के दुर्गुण नहीं देखता है, वो हमारे अच्छे गुण देखता है। हालेलुया, आमेन। तो एक चीज क्या होनी, जब आपके ऊपर अनुग्रह आएगा, नम्र रहो, नम्र रहो, और ये जान लो कि ये आपके ताकत से की हुई, मेहनत से की हुई चीजें नहीं है, ये अनुग्रह है जो परमेश्वर आपके दुर्गुण नहीं देखता है, पर फिर भी आपको अनुग्रह से भरता है। समझ में आ रहा है? ये आपके मेहनत से रूथ को सब कुछ नहीं मिल रहा था, रूथ काम कर रही थी इसके लिए नहीं हो रहा था, ये परमेश्वर का अनुग्रह था जो उसके लिए काम हो रहा था। आमेन। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उठाने वाला है, ब्लेस करने वाला है, आशीष करने वाला है। तो आप कैसे रहोगे? नम्र। आमेन। 14 से 16। दोपहर के भोजन के समय बोआज ने रूथ से कहा, यहाँ आओ, हमारी रोटियों में से कुछ खाओ, इधर हमारे सिरके में अपनी रोटी डुबाओ। इस प्रकार रूथ मजदूरों के साथ बैठ गई। बोआज ने उसे ढेर सारा बुना अनाज दिया। रूथ ने भरपेट खाया और कुछ भोजन बच भी गया। तब रूथ उठी और काम करने लौट गई। तब बोआज ने अपने सेवकों से कहा, रूथ को अन्न की ढेरी के पास भी अन्न इकट्ठा करने दो, उसे रोको मत। उसके काम को उसके लिए कुछ दाने से भी भरी बालें गिरा कर हल्का करो। उसे उस अन्न को इकट्ठा करने दो, उसे रोकने के लिए मत कहो। इसका मतलब क्या है? देखो, जब रूथ वहाँ पे आई, रूथ को बिठाया उसने और रूथ को बोला मेरे साथ खाना खा। कितना फेवर देखो, मेरे साथ खाना खा। और जब रूथ को उसने अपने साथ बिठाया, उसे खाना खाने दिया और उसे अनाज भी दिया। उसने भरपेट खा लिया। उसके घर में है नहीं है पता नहीं, पर उसने भरपेट खा लिया और थोड़ा बहुत बचा भी। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने भी हमको, हमारे परमेश्वर यीशु हमको जो चाहिए ना उतना नहीं देता है, मांगने से ज्यादा देता है कि नहीं। उसने रूथ को बिठाया अपने पास, उसे भोजन दिया और भोजन उसने खाया, बाकी थोड़ा रह भी गया। और बाद में उसने क्या बोला बताए? खाने के बाद रूथ चली गई काम पे, तब बोआज ने अपने सेवकों से क्या कहा पता है? रूथ को अन्न की डेयरी के पास भी अन्न इकट्ठा करने दो। मतलब आपको पता है, रूथ को जानबूझकर अन्न उठाने के लिए, वो अनाज उठाने के लिए वो एक्स्ट्रा अनाज को डाल रहा था। मतलब पता है क्या है? देखो, रीपर्स क्या होते हैं? देखो, बोआज का खेत था, खेत में बड़े बड़े ये लगे हुए थे पेड़। अब लोग क्या करते थे? पेड़ ये काटते थे और अनाज इकट्ठा करते थे। अब ये अपने लोगों को बोल रहा था कि जो नीचे गिरेगा वो तो उसे लेने दो, जो नीचे गिरेगा उसको डांटो मत, उसे लेने दो, नीचे गिरेगा वो। पर जहाँ पर बोरिया भर के रखी है ना अनाज की, वो बोरिया थोड़ी काटो, उसके अंदर का जो भरा हुआ अनाज है ना, जानबूझ के जमीन पर डालो। हालेलुया। जानबूझ के जमीन पर डालो ताकि रूथ वो अनाज उठा सके। देखो, ये आप लोग आने वाले दिनों में जिस
जिनसे तुम अपेक्षा नहीं करते हो वो लोग तुम पर अनुग्रह दिखाने वाले हैं। हालेलुया। बोआज की अपेक्षा नहीं थी, पर बोआज ने इतना अनुग्रह दिखाया। मैं आपको बोल रही हूँ, आने वाले दिनों में आपके जीवन में जिनसे आप अपेक्षा नहीं करते हो वो लोग आपके ऊपर अनुग्रह दिखाने वाले हैं। उनका अनुग्रह आपके ऊपर आने वाला है। देखो दया क्या होती है, दया के हिसाब से देखो, लेवी व्यवस्था में एक रूल था, लेविटिकस में एक रूल था कि अगर कोई व्यक्ति फॉरेन से आया है, उसके पास खाना नहीं था, उसके पास खाना नहीं होगा, या फिर गरीब है, तो वो दूसरे के खेत में जाकर जो लोग काट रहे हैं ना, खेतों में अनाज को इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो नीचे गिरा हुआ अनाज को वो उठा सकते हैं। हाँ, तो नियम ये कहता है उनको कोई रोक नहीं सकता है खेत में जाने से, ठीक है, बोआज भी उनको रोक नहीं सकता है। पर पता है ये क्या थी, ये दया है। पर अनुग्रह क्या है, अनुग्रह ये है कि भाई तुझे नीचे गिरा हुआ अन्न तू उठा सकती है, उसके लिए कुछ नहीं, पर मैं बोरी में भरा हुआ अन्न तोड़ने को बोल रहा हूँ और डालने को बोल रहा हूँ, जिसके लिए तू अलाउड नहीं है ना लेने के लिए, मैं तुझे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मुझे कविता को एक्स्ट्रा अन्न देना है क्योंकि मुझे उसे ब्लेस करना है। मैं जानबूझकर यहाँ पर बोरी भरी हुई है अन्न की, मैं फाड़ रही हूँ उसको, इधर डाल रही हूँ एक्स्ट्रा, ताकि जब कविता वहाँ से यहाँ तक आए तो उसको एक्स्ट्रा पकड़ने के लिए, उसको एक्स्ट्रा अनाज मिले। हालेलुया। एक्स्ट्रा के लिए तो कविता योग्य नहीं है ना, जो नीचे गिरा है वही मिलना चाहिए कि नहीं। पर यहाँ पे मैं बोरी फाड़ कर डाल रही हूँ नीचे, ये एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, एक्स्ट्रा मिलना चाहिए क्या? तो ये एक्स्ट्रा क्या है, अनुग्रह। दया क्या है, जो नीचे गिरा है वो लो, अनुग्रह क्या है, वो एक्स्ट्रा लो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये अनुग्रह आपके ऊपर आने वाला है आने वाले दिनों में, और आप विश्वास नहीं करोगे, आप ऐसे लोग जिनसे आप अपेक्षा नहीं करते हो, ऐसे लोग आपके ऊपर अनुग्रह करने वाला। फेवर, आज का वचन पूरा फेवर के ऊपर है, पूरा फेवर फेवर फेवर, अनुग्रह 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 आपके ऊपर आने वाला है। और आप देखोगे आपके जीवन में ये सारी चीजें होते हुए, आपके जीवन में आप देखोगे कि कैसा फेवर आपके ऊपर आएगा। आप बोलोगे कि भाई ये चीजें, मेरा विश्वास नहीं होता कि ये चीजें कैसे हो रही है मेरे जीवन में। अचानक से आपको कोई राइट व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको जॉब ऑफर करेगा, अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको मदद करेगा नए लेवल पर जाने के लिए, अचानक से आपको कोई मदद करेगा घर लेने के लिए, जो चीज़ें आपको चाहिए वो मिलने के लिए आपके पास लोग भेजेंगे परमेश्वर। हालेलुया। अचानक जो व्यक्ति इतने साल से उसका मन नहीं बदला है, उस व्यक्ति का मन बदलेगा। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। आमेन। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे अरे यार मेरा भाई, मैं प्रार्थना कर रही हूँ यार, इसका उद्धार होना चाहिए, इसका उद्धार होना चाहिए। अचानक से वो लोग बोलेंगे मुझे यीशु में आना है, मुझे यीशु पर विश्वास करना है। क्यों क्यों क्यों? ये क्या है? अचानक से इनको क्या हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह आ गया है। हालेलुया। जिनसे आप अपेक्षा नहीं करते हो, ऐसे लोगों से आपको अनुग्रह मिलने वाला है। चलो अब लास्ट, कितने लोगों को मजा आ रहा है? यहाँ पे बंद करो या आगे जाना है? अरे वाह वाह, मजा आ रहा है ना। चलो 17 से 19। रूत ने संध्या तक खेत में काम किया, तब उसने भूसे से अन्न को अलग किया, लगभग आधा बुशेल जो निकला। रूत उस अन्न को अपनी सास को यह दिखाने के लिए ले गई कि उसने कितना अन्न इकट्ठा किया है। उसने उससे वह भोजन भी दिया जो दोपहर के भोजन में से बच गया था। उसकी सास ने पूछा, यह अन्न तुमने कहाँ से इकट्ठा किया? तुमने कहाँ काम किया? उस व्यक्ति को यहोवा का आशीर्वाद मिले जिसने तुम पर दया दिखाई। हालेलुया। क्या मैं यहीं पर रोकने वाली हूँ, बट रूत एक ऐसा विषय है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है, जब आप पढ़ोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, छठवा, इससे हमें क्या सीखना है? देखो अब होता क्या है, रूत ने काम किया शाम तक, और उसने क्या किया, जितना अन्न उसने इकट्ठा किया था, उसने देखा कि भाई आधा बुशेल हो गया, मतलब आधा ये हो गया था उसका, इतना अन्न उसने इकट्ठा किया था। और रूत उस अन्न को अपनी सास को यहाँ दिखाने के लिए ले गई, और उसने कितना
अन्न इकट्ठा किया है, उसने वह भोजन भी दिया जो दोपहर का भोजन में से बच गया था। मतलब रूत ने क्या किया, वो अन्न अपने सास को दिया। जो भोजन उसने दोपहर में किया था ना, वो भोजन का जो बचा था वो भी उसने दिया सास को। और सास ने पूछा, भाई तू कहाँ पे काम करके आई, क्योंकि जिसने भी तेरे ऊपर दया की है उसे आशीर्वाद मिले। अब यहाँ से हमें क्या सीख रहे हैं, जब आपके जीवन के स्रोत को दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार रहे। मतलब देखो, जब रूत को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, अनुग्रह के वजह से उसको सारा भोजन मिला, ये मिला। उसने आधा बुशेल जो अन्न इकट्ठा किया था ना, ये परमेश्वर का अनुग्रह था। आधा बुशेल मतलब बहुत ज़्यादा होता है। वो उसको कम से कम 10 दिन तक वो खाना चलेगा, इतना उसको एक दिन में मिला। ये क्या था, अनुग्रह। और पर उसने क्या किया, वो खाना उसने सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, उसने तुरंत अपने सास को दिया। तुरंत उसने बताया कि नहीं, मैं यहाँ पर गई थी। यहाँ से हमें क्या सीखना है कि जब आपको परमेश्वर अनुग्रह देता है, जब आपको परमेश्वर पैसों से ब्लेस करता है, पोजीशन से ब्लेस करता है, आपको अभिषेक से ब्लेस करता है, तो आपको भी आपके आशीषों को दूसरों के साथ बांटने हैं। आपको भी दूसरे लोगों को बताना है कि आपको किसके वजह से आशीष मिला है। उसने सिर्फ आशीष को नहीं दिया, मैंने वो अन्न लिया, अन्न करके अनाज नहीं दिया उसने नवमी को, उसके सास को। उसने ये भी बताया कि वो कहाँ पे काम करने के लिए गई थी। तो हमको आशीष जब मिलेगा, हमको आशीष तो लोगों को बांटना है कि भाई मुझे कपड़े मिले तो मैं एक्स्ट्रा कपड़े बांट रही हूँ, मुझे पैसा ज़्यादा मिला तो मैं पैसा दे रही हूँ लोगों को, गरीब लोगों को मदद कर रही हूँ। पर मैं ये भी बता रही हूँ लोगों को कि भाई ये मुझे कैसे मिला, मुझे यीशु के द्वारा मिला। तो मुझे यीशु का सुसमाचार भी बांटना है लोगों से, क्योंकि जैसे मुझे आशीष यीशु के वजह से मिला है, अगर तुम यीशु पर विश्वास करोगे तो वो आशीष तुम्हें भी मिलेगा। हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है? ये चीजें आपको समझनी है। आपके जीवन के स्तोत्र मतलब क्या, जो आपको मिला है ना, सोर्स को दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार रहो। मतलब जब आपको आशीष देगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको परमेश्वर ने अगर आशीष दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको परमेश्वर ने एक नया जॉब दिया और इस नया जॉब में तुम्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, उस सैलरी का अपना ही खुद को खाना है क्या? नहीं। उस सैलरी से आपको परमेश्वर के लोगों को आशीष बनना है, गरीब लोगों को उसमें से देना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया नया जॉब देकर। अब आपकी बारी है वो अनुग्रह का, वो आशीष को दूसरों के साथ बांटने के लिए। हालेलुया, आमेन। तो आज हमने क्या सीखा है? पहली चीज, परमेश्वर आपको डायरेक्ट करने वाला है, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करने वाला है। दूसरी चीज मैंने बोली है, आपके ऊपर सही लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाने वाला है, राइट पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू। तीसरा मैंने पॉइंट बोला, गॉड इज गोइंग टू फेवर यू, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आने वाला है। हालेलुया। चौथा पॉइंट मैंने बोला, जब आपके ऊपर ये सारा अनुग्रह आएगा तो आपको कैसे रहना है? आपको नम्र रहना है। क्या रहना है? नम्र। फिर एक मिनट, पांचवा पॉइंट मैंने बोला कि जिन लोगों से आप अपेक्षा नहीं करते हो, ऐसे लोग आपके ऊपर अनुग्रह दिखाने वाले हैं। हालेलुया। और छठवां पॉइंट क्या है? जब आपको वो अनुग्रह मिलेगा तब आप दूसरों के साथ उसे बांटना। मतलब अगर सपोज परमेश्वर ने कल उठ के मुझे अभिषेक दिया, तो मेरा काम क्या है? अभिषेक को सिर्फ मेरे पास रखूं या मैं अभिषेक का इस्तेमाल करके लोगों को चंगाई, छुटकारे, चमत्कार दूं? है ना? दू ना? ये हमें करना है। हालेलुया। यहीं पे हमारे वचन का समाप्ति हो रही है। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, परमेश्वर यीशु, आज के वचन के द्वारा तूने हमसे बात की है कि हमारे ऊपर एक अलग अनुग्रह आ रहा है और उस अलग अनुग्रह के वजह से हमारे जीवन बदलने वाले हैं। पर जब ये अनुग्रह आएगा परमेश्वर, हमें नम्र कर प्रभु, ताकि इस अनुग्रह को हम सही तरीके से हमारे जीवन में लागू कर सके। हमें नम्र कर प्रभु। और जब हमें विश्वास है कि हमें अनुग्रह ऐसे ऐसे लोगों से मिलने वाला है, ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होने वाली है, ऐसे ऐसे लोगों से अनुग्रह मिलने वाला है जिनसे हमने अपेक्षा नहीं की है। परमेश्वर जब ऐसा होगा
जब हमें अनुग्रह मिलेगा, जब हम आशीर्वादित होंगे, तो परमेश्वर हमारा हृदय को भी बदल कि वो हमें जो भी मिला है हम दूसरों के साथ बांटेंगे। हम दूसरों के साथ बांटेंगे और उन्हें यीशु के बारे में भी सुसमाचार देंगे। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु, जिन्होंने भी ये वचन को सुना है प्रभु, 100 गुना फल लाए प्रभु। शैतान इस वचन को इनके हृदय से चुरा ना पाए प्रभु। इनके जीवन में अलग तरीके से अनुग्रह आ चुका है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इनके जीवन में बड़ी महिमा तेरी होने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।